पिछले कुछ अरब वर्षों में पृथ्वी कई बार शुद्ध ग्रहों तथा अन्य कई ग्रहों से टकराई है। और कभी कभी आश्चर्य होता है कि आखिर हमारा ब्लू प्लेनेट बच कैसे गया। अगर हम अपनी पृथ्वी के इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमें लगभग 4.5 अरब साल पहले से शुरुआत करनी होगी। हमारा सौरमंडल गैस और धूल के घने बादलों से निकलना शुरू हुआ। यह बादल पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क में ढह गया, जो तब तक गर्म होता गया जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित नहीं हो गया। और ठीक उसी तरह हमारे सूर्य का भी जन्म हुआ। सूर्य के जन्म के बाद घूमती हुई डिस्क के सबसे दूर के सभी पदार्थ एक साथ इकट्ठे होने लगे, और यही गुच्छे हमारे सौरमंडल में ग्रहों और चंद्रमाओं को जन्म देने वाले हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी मात्रा में पदार्थ जमा हो गया था। ये बड़े और अधिक गोलाकार हो गए। सौरमंडल के सबसे ठंडे क्षेत्रों में ये गुच्छे अधिकतर बर्फ के तरल पदार्थ और गैसों से बने थे। सूर्य के करीब सभी चट्टानी पदार्थों ने मंगल और पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण किया। यह पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से काफ़ी एक्टिव थी। ज्वालामुखी की दृष्टि से देखें तो इसने हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उगली, और इन गैसों ने सबसे पहले हमारे ग्रह पर वायुमंडल का निर्माण किया। पहले तो पृथ्वी पर लगातार बड़े क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी होती रही। थिया, मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, सीधे हमारी दुनिया में आ गया, और जल्द ही पृथ्वी को और अधिक हिंसक टक्कर का सामना करना पड़ा। इस टक्कर ने पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर पदार्थ के टुकड़े फेंक दिए, और फिर ग्रेविटी फोर्स ने उन्हें एक साथ बांध दिया, जिसे अब हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। पहले इस पृथ्वी पर महासागर नहीं थे, सारा पानी गैस के रूप में मौजूद था। लेकिन 3.8 अरब साल पहले हमारा ग्रह इतना ठंडा हो गया कि पानी संघनित होकर लिक्विड बन गया। सबसे पहले आदिम महासागर ने इस पृथ्वी को कवर किया और इसे पानी की दुनिया में बदल दिया। जीवित चीज़ों के निर्माण के लिए H2O एक आवश्यक इंग्रेडिएंट है, और यह उस सारे पानी के साथ लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। और जीवन के ये शुरुआती रूप सूक्ष्म जीव थे, लेकिन इसके लगभग 1 अरब साल बाद इनमें से कुछ जीवों ने दुनिया की दिशा बदल दी। पृथ्वी बहुत लंबे समय तक बॉर्डर वर्ल्ड के रूप में नहीं रही। जल्द ही सबसे पहले महाद्वीप प्राचीन महासागर के रूप में उभरे। वैज्ञानिक इन्हें क्रेटेन कहते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जमीन समुंदर से ऊपर उठी, पृथ्वी पर पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना, वाल्वरा। वाल्वरा वास्तव में एक महाद्वीप नहीं था, यह काफ़ी छोटा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 2.4 अरब साल पहले यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से छोटा था। साइनोबैक्टीरिया विकसित होकर हमारी पृथ्वी का पहला फोटोसिंथेसिस बन गया। फाइनली हम पृथ्वी के वातावरण को और अधिक हॉस्पिटेबल बनाने के लिए कुछ ऑक्सीजन प्रोसीजर्स को जोड़ते हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस नई ऑक्सीजन के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत कम हो गया, और इसने पृथ्वी को बर्फीला ठंडा बना दिया। जैसे ही पृथ्वी ने अपना पहला हिमयुग देखा, हमारी दुनिया का अधिकांश हिस्सा जम गया। अब जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था, महाद्वीप भी हिल रहे थे, वे टूट गए थे और अगले महाद्वीप में फिर से इकट्ठे हो गई। रोडिनिया रोडिनिया एक वास्तविक महाद्वीप था। यह पृथ्वी को कवर करने वाला अब तक का सबसे बड़ा महाद्वीप रहा होगा। और जीवन, फाइनली जीवन और कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन फिर कुछ हुआ। रोडिनिया टूट गया और एक नया महाद्वीप इकट्ठा हुआ। इसे पेनिनोटिल कहा जाता था। फिर लगभग 540 से 485 मिलियन वर्ष पूर्व नए जीवन का विस्फोट हुआ, और इस समय को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा गया। इस अवधि के दौरान जो जानवर विकसित हुए, उनके बॉडी पार्ट्स एक शेल की तरह हार्ड थे। इनमें सबसे फेमस थे एलियन जैसे दिखने वाले ट्रिलोबाइटिस। लगभग 440 मिलियन वर्ष पहले जलवायु अचानक बदल गई और समंदर का तापमान ड्रामेटिकली चेंज हो गया। पृथ्वी ने अपनी पहली विलुप्ति की घटना देखी। यह ओर्डिविशियन सिलुरियन विलुप्ति थी, और पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे अधिकांश जीवन गायब हो गए। इनमें से कई लाइफ फॉर्म्स ने आज पृथ्वी पर मौजूद इकोसिस्टम की नींव रखी। लगभग 420 से 350 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की मिट्टी से पेड़ निकले, और 250 मिलियन वर्ष पहले जानवरों ने जमीन पर कदम रखा। यह ग्रह हमारी आखिरी विशाल महाद्वीप पैंजिया से ढका हुआ था।
अफसोस की बात है कि इसी अवधि के दौरान पृथ्वी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति की घटना को देखा। भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी पर लगभग 90% प्रजातियों का सफाया कर दिया। लेकिन इसी विलुप्ति ने 240 से 300 मिलियन वर्ष पहले जानवरों की अगली लहर के विकास का मार्ग दिखाने में मदद की। सबसे पहले डायनासोर आई। अब उन्होंने 150 मिलियन वर्षों तक अपनी भूमि पर शासन किया। अगर आप वहां होते तो आपने विशाल sauropod और जिम्नोसाurus देखा होता, जो अब तक का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। यह हो सकता है पृथ्वी से पहले महान शिकारियों में से एक टी-रेक्स ने आपका पीछा किया हो, और आप पैंजिया को टूटते हुए और उन महाद्वीपों का निर्माण होते हुए भी देखेंगे जिन्हें हम आज जानते हैं। 66 मिलियन वर्ष पहले एक क्षुद्र ग्रह ठीक उसी जगह हमारी पृथ्वी से टकराया था जहां आज मैक्सिको है, और इसने वायुमंडल में इतना मलबा फेंका कि इसने सूर्य को भी ब्लॉक कर दिया। इससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हुए, जिसके कारण उभरते जानवरों की अगली लहर में डायनासोर मर गए। लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले मैमल्स कॉमन हो गई। सबसे पहले ज्ञात मनुष्यों ने इस दुनिया में चलना शुरू कर दिया। इस प्रजाति को सहेलथ्रोपस कहा जाता था। 4 मिलियन वर्ष पहले मनुष्यों ने सीधा चलना शुरू किया, और लगभग 10 लाख वर्ष बाद उन्होंने अपना पहला टूल डेवलप किया, जिसका यूज वे चीज़ों को तोड़ने के लिए करते थे। लगभग 8 लाख साल पहले मनुष्य ने आग पर काबू पाना सीख लिया, और अब वह भोजन पका सकता था और खुद को गर्मी प्रदान कर सकता था। उनका दिमाग अब पहले से कहीं तेजी से विकसित हो रहा है। इन मनुष्यों ने एक दूसरे और आपस में दुनिया के साथ बिल्कुल नए तरीके से बातचीत करना सीख लिया। फिर 40,000 से 15,000 साल पहले होमो सेपियंस के अलावा अन्य सभी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गई। 10,000 साल पहले पृथ्वी ने अपने पहले किसानों को देखा। इन पहले के मनुष्यों ने अब भटकना छोड़ दिया और पृथ्वी पर अपनी जड़ें जमा ली। औद्योगिक क्रांति हुई और हम तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरे। हमारी मानव जनसंख्या बढ़ती रही। 1804 तक हम 1 अरब तक पहुंच गए। 1927 तक हम 2 अरब तक पहुंच गए, और 1960 के दशक के बाद वैश्विक जनसंख्या अब 8 अरब से अधिक हो गई है, और अब पृथ्वी पर मानव अस्तित्व और जीवन के कई अन्य रूपों के लिए नया खतरा है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और समंदर का लेवल बढ़ रहा है, और जैव विविधता में गिरावट आ रही है। अगर चीजें नहीं बदली तो हम एक और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की कगार पर हो सकते हैं।